की बात सुनिएगा। रागिनी जैसे कह रही है ना, उससे एकदम उलट उनकी उद्धव ठाकरे गुट की राय है। क्यों आनंद दुबे बता दीजिए, क्यों संजय राउत कह रहे हैं कि सर्वमान्य नेता है नितिन गडकरी? कौन से सर्वमान्य नेता हैं बताइए जरा। भाई नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता है, गडकरी जी कहां से हो गए सर्वमान्य, बताइए। मानक भाई नमस्ते। हाँ, देखिए, इंसान के जो दिल में होता है वही उसकी जुबान पर भी आता है। आदरणीय नितिन गडकरी जी के जुबान पर अगर ये आया है कि कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया था कि हम भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो और बात है कि हमने कोई इच्छा नहीं जताई, हम जहां हैं वहां खुश हैं। इस पर ही एक गाना है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। नितिन गडकरी जी आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से एक हैं जो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ही हैं जो 2014 तक भारतीय जनता पार्टी जहां भी पहुंची है उसमें एक निर्णायक भूमिका इन्होंने निभाई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गडकरी साहब की इच्छा भी रही होगी और गडकरी साहब की योग्यता भी रही होगी कि हाँ, मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। लेकिन चूंकि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी बदल गई, उसमें बहुत बड़ा एक प्रकार से बदलाव आया है, तो उसमें कहीं न कहीं नितिन गडकरी जी खो गए हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी को जितना हम जानते हैं, बहुत ही संवेदनशील नेता हैं, विवेक बुद्धि का उपयोग करते हैं, विकास की बात करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में जब 95 से 2000 के बीच में महायुति की सरकार में पीडब्ल्यूडी का एक कार्यभार संभाला था, तो आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आदेशानुसार सभी अच्छे काम किए थे। उनके काम को आज भी महाराष्ट्र की जनता सराहती है। अरे आप ही ने तो नहीं ऑफर दिया था कहीं, आपके नेता ने? नहीं, मैं बता रहा हूं कि नितिन गडकरी जी को कोई ये न कहे कि वो प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन चूंकि अब की भाजपा अहंकारी और तानाशाही है, तो ये योग्य व्यक्तियों को वो नहीं बनाती है। अब ये भाजपा जाने, नितिन गडकरी जी जाने, लेकिन चूंकि हम 30 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, गडकरी साहब के साथ हमने काम किया, उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो हम उनको बखूबी पहचानते हैं। और ये बात नितिन गडकरी जी ने कही है मानक भाई, ये हमने नहीं कही है, हमारी पार्टी के अच्छा, आपने तो ऑफर नहीं दिया ना? हमने कोई ऑफर नहीं दिया। पर आप तैयार हैं? पर आप तैयार हैं अगर नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ाया जाता है तो आप समर्थन करेंगे? हमारे संगठन में, इंडिया गठबंधन में एक से एक नेता प्रधानमंत्री बनने के लायक है, और खास करके राहुल गांधी जी का कद आज के समय देश में सबसे योग्य प्रधानमंत्री के रूप में है। तो उस बहस का जन्म ही नहीं होता मानक भाई। जिस रास्ते पे हमें जाना ही नहीं है उसका पता हम क्यों बताएं? कौन है फिर? आप ही बताइए ना, किसने ऑफर दिया? आप कह रहे हैं बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोल रहे होंगे, तो किसने दिया ऑफर? हम राजनीतिक सामाजिक जीवन में विचारधारा की लड़ाई लड़ने आए हैं। व्यक्तिगत शत्रुता में हम विश्वास नहीं रखते। आदरणीय गडकरी साहब महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय नेता हैं, उनको सब जानते हैं। वो 2-3 बार से सांसद चुन के आ रहे हैं। ऑफर किसने दिया होगा आनंद दुबे, खुल के बताइए। मैं वही बता रहा हूं कि यह बात आदरणीय नितिन गडकरी जी ही आपको बता सकते हैं कि हमें ऑफर किसने दिया है, क्योंकि उनके ऑफर के बारे में अगर किसी और को जानकारी है तब ये उचित बात नहीं है। अच्छा, आपको यकीन है ना? आपको यकीन है ना नितिन गडकरी झूठ नहीं बोल रहे होंगे? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनने के पूरी तरह योग्य हैं। ठीक है। जरूर किसी न किसी नेता उनके संपर्क में आए रहे होंगे, उनकी भी इच्छा रही होगी, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि एक बार फिर मोदी सरकार आ गई, वरना आपको देखने मिलता कि अब की बार गडकरी सरकार। और गडकरी जी के जो संबंध हर राजनीतिक दलों में है, हम समझते हैं कि सुचिता का और पुनीता का एक संबंध है, उसमें कटुता नहीं है, कड़वाहट नहीं है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये हवा में तीर क्यों चला रहे हैं। 2014, 19, 24 सारे के सारे जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के सर्वमान्य नेता हैं नितिन गडकरी, संजय राउत कह रहे हैं, और आप भी यही बात कह रहे हैं। सर्वमान्य का मतलब होता है जो हर नेता उनको अपना नेता माने। नरेंद्र मोदी को सब नेता मानते हैं, और उसके बाद कितने भी सर्वे आए हैं वो सारे सर्वे आप देख लीजिए, उनमें नरेंद्र मोदी का नंबर 2, नंबर 3 कौन है सब जानते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सारी चॉइस सर्वे उठा लीजिए, सब पता है सबको। ऐसे में आप ये गडकरी जी के लिए इतनी बैटिंग क्यों कर रहे हैं? आपकी बात से 100% सहमत हूं
कि 2014 में मोदी साहब के नाम पर वोट आए, 2019 में मोदी साहब के नाम पर वोट आए, लेकिन गडकरी साहब बात कर रहे हैं 2024 की। ये महत्वता को कोई इनकार नहीं कर सकता। 24 में भी तो मोदी के नाम पर ही वोट आए हैं। नहीं नहीं, मोदी साहब के नाम पर पूर्ण बहुमत के नंबर नहीं आए, 272 का आंकड़ा नहीं आया। अरे पर और जिस 243 तो प्रकार आए हैं मोदी के नाम पर ही आए, लेकिन नितिन गडकरी साहब की अपनी एक लोकप्रियता है, कितनी है? उनके काम करने का एक तरीका बहुत अच्छी खासी है। भारत देश में अगर 100 लोग मोदी साहब को प्यार करते होंगे बीजेपी में, तो 50 लोग गडकरी साहब को भी करते हैं। और राहुल मोदी गांधी साहब कहां के गए फिर बाद इसमें? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में अगर मोदी जी सबसे लोकप्रिय है, तो उनके बाद अगर किसी का सेकंड नंबर है लोकप्रियता में, तो गडकरी साहब अच्छा, का मतलब है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उसमें नहीं है लिस्ट में? नहीं, उस लेवल पे अभी तक दोनों नेता नहीं आए हैं। सारे यही तो सर्वे हम गलत कह कह रहे रहे हैं। हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी का जो कद काठी है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो एक प्रकार से बात करने की कला है, काम करने की कला है, वो बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी को भी एक बार परेशान करती है। और बीजेपी के जो नंबर 1, नंबर 2 नेता हैं, 3 नेता हैं, वो नहीं चाहते कि नितिन गडकरी जी का कद बढ़े, उनको बहुत बड़ा पद मिले। ये तो नितिन गडकरी जी अपने बातों केंद्रीय से मंत्री एहसास से करवा बड़ा चुके पद हैं। आपको पता है एक ही होता है। अब जिसके नाम पर वोट पड़ रहा है वही प्रधानमंत्री बनेगा। आप चाहते हैं कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जबकि जनादेश नहीं, हम नरेंद्र नहीं मोदी के नाम चाहते। पर है। हम नहीं चाहते, हम तो विपक्ष में हैं, हम तो मूक दर्शक हैं, हम तो केवल देख सकते हैं। अगर कोई बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही बना सकता है, उनके संसदीय दल के नेता लोग ही बना सकते हैं। लेकिन गडकरी साहब एक अजात शत्रु हैं, उनकी लोकप्रियता अच्छी है। अच्छा, ओके, राजीव नरेंद्र भाई रंजन, मोदी ऑलराइट। जी से ज्यादा राजीव विश्वसनीय। रंजन।